जब से हमारे महाराज जी के 4 पुत्र पैदा हुए हैं तब से हमें महाराज जी ने प्रथम दौर पर खड़ा कर दिया है और कह दिया है कि कोई अगर छोटा मोटा समस्या हो तो तुम ही सुलझा देना। सुबह से दोपहर हो गई, अभी कोई आया नहीं है। बाबा जी आ गए, चलो मिलता हूँ। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो। बाबा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। हुआ तो हाँ। अरे बाबा जी एक बार और प्रणाम। चिरंजीवी भव। बाबा जी आप लगता है बहुत दूर से पैदल आए हैं तो, हाँ। तो कुछ मंगवा दूं? क्या मंगवा सकते हो? बताइए आपको क्या चाहिए? शरबत बनवा दूं? शरबत नहीं। तो फिर चाय बनवा दूं? नहीं। चाय होना चाहिए ना शरबत चाहिए। तो क्या चाहिए? मीठा पकवान? नहीं। मीठा पकवान नहीं खाता? मीठा पकवान नहीं खाता, इसे चौतरास घूमा था। मीठा पकवान न चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें? कमल हलवान? नहीं। न मीठा पकवान चाहिए न कमल हलवान चाहिए तो फिर क्या चाहिए? मठा दोहान? ना। मठा दोहान न चाहिए नहीं। तो फिर क्या चाहिए आपका? छेरी पलान? नहीं। छेरी पलान न चाहिए तो क्या चाहिए आपका? खेत खरियान? नहीं। चले न मीठा पकवान न कमल हलवान न खेत खरियान तो फिर क्या चाहिए आपका? चड्डी बने यार। चाट दुष्ट कही के। वो महात्मा समझा है क्या? तो तुम्हें चाहिए गांजा? दुष्टता ना करना। अच्छा गांजा ना चाहिए? नहीं। फिर तो लगता है गलता हो गया महाराज। ये गलता क्या है? गलती हुआ जो भाई गलती सुनी है लेकिन ये गलता क्या है तुम्हारा? गलता जो है गलती का मौसिया है। अच्छा। हाँ। अयोध्या के हो सकता है कोई दूसरा हो। महाराज थोड़ी मजाक आकी। अच्छा अच्छा स्वभाव है तुम्हारा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ। अयोध्या में हमारा एक विशेष कारण को लेकर आगमन हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हाँ। बक्सर क्षेत्र से आया हूँ। ओ बक्सर के क्षेत्र से निकल के आए। तो जिस क्षेत्र में हमारा आश्रम है उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। क्या सर? अरे बक्सर नाम है। अच्छा बक्सर आपका क्षेत्र। अच्छा आपके में वहाँ आश्रम है। हमारा आश्रम का नाम है सिद्ध आश्रम। अच्छा मतलब बक्सर से सीधे निकल के यहाँ चले आए? अरे बक्सा नहीं भाई। हाँ? जिस आश्रम में जहाँ पर हमारा आश्रम है उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। अच्छा जहाँ आपका आश्रम है वहाँ का नाम है बक्सर। बक्सर। अच्छा और आश्रम का नाम है सिद्ध आश्रम। आपके पिताजी क्या? श्री गाधी। श्री गाधी गधी। श्री गाधी। वही तो निकल रहे थे गाधी गधी। अब फिर ये उल्टा सीधा नाम नहीं। अगर नहीं ले पाते तो मत लीजिए। इनके पिताजी का नाम है श्री गाद। तो इनके बाबा का क्या नाम है? श्री फविकोल। इनके मौसिया का क्या नाम है? भैरव लवली। हाँ महाराज। श्री गाद ही नाम है। श्री गाद। अच्छा आपका नाम? विश्वामित्र। ओ विश्व नापते हैं आप? लेखपाल? नाम है हमारा विश्वामित्र। विश्वामित्र आपका नाम है? हाँ ठीक है अब समझ गया। अब महाराज को बता दूंगा मैं। जाओ। हाँ? अपने महाराज को हमारे आगमन की सूचना। जो आज्ञा महाराज। अभी बता रहा हूँ। जा तो बाबा। हाँ जाओ। हाँ जा तो ठीक है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रथम द्वार में श्री गाधीनंदन का आगमन हुआ है। उनका नाम है विश्वामित्र। आपके दरबार में आना चाहते हैं महाराज। राज सेवक महाराज महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। अहो भाग्य, पूर्व जन्म के पुण्य आज उदय हो रहे हैं, तभी तो ऐसे महान संत के चरणों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। चलो विप्र समाज तैयार करो, उनका स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। आओ चलिए महाराज।
मुनि आगमने सुना, जब राजा मिलने गयो उदय आइए प्रभु। समाजा दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन पैठारन आनी, चरण पखारे की अति पूजा मोसम आदि धन। आपकी जय हो हे ऋषि श्रेष्ठ, आपकी जय हो। आपके चरणों के दर्शन करके मेरा ये भावी जीवन धन्य हो गया। तपोनिष्ठ भाग्य से मेरे हुआ आगमन श्रीमान का, आज घर बैठे मिला दर्श अब भगवान का। जानना चाहता हूँ प्रभु, आने का कारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब जब आपका आगमन मेरी इस अयोध्या में हुआ है, कोई ना कोई कारण अवश्य रहा है ऋषि श्रेष्ठ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहऊ सो करत ना लावहु बारा। आप आज्ञा करें ऋषि श्रेष्ठ, यहाँ पर कोई भी वाणी असत्य बोली नहीं जाती। अरे ये तो रघुवंशियों का दरबार है, यहाँ से कोई झोली खाली नहीं जाती। कहे कहे नाथ, आने का कारण कहे प्रभु, आने का कारण कहे। राजेंद्र, तुम्हारे स्वागत एवं सत्कार से हम प्रसन्न हुए, अत्यधिक प्रसन्न तुम्हारी इस वाणी को सुनकर हुए हैं। वास्तव में तुम्हारे वंश का नाम तो सदैव ही संसार में प्रथम रहा है, चाहे वो दानियों में हो, चाहे धर्मात्माओं हो, चाहे योद्धाओं में हो, और तुम तो विशेष राजा हो। तुम्हारे अंदर तो ये सभी गुण विद्यमान हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आज अयोध्या में हमारे आगमन का एक हेतु है। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, निश्चर मुझको दुख देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यात्रिक उनसे मैं युद्ध करूं तो यज्ञ कार सब निर्थक है। फिर धनुआ लेकर लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे नृप लेने आया हूं मैं। क्या है प्रभु? रक्षा सहायता में, प्रिय वाणी, रक्षा और सहायता में अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो निश्चर वध में हो शना था। अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। हे दीनानाथ, ये कैसी याचना कर रहे हैं आप? संत की वाणी कभी अप्रिय नहीं होती, संत के वचन अप्रिय होते ही नहीं। लेकिन नाथ सुन राजा, अति अप्रिय वाणी, आपके कहे हुए वचन मुझे प्रिय नहीं लग रहे स्वामी। इसका तात्पर्य हुआ कि बिना विचारे ही याचना की जा रही है स्वामी। क्या आप नहीं जानते? सारा संसार जानता है, आप भली भांत जानते हैं प्रभु। ये चौथे पर पायो सुति चारी, वे प्रवचन नहीं कहो विचारी। विचार करके याचना करे नाथ। राम दो अक्षर का नाम है, और दो अक्षर की मैं आपको बहुत सी वस्तुएं देने के लिए तैयार हूं स्वामी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देओ नाथ सहरुषा। मैं आपको अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं प्रभु, पर राम देने में मैं असमर्थता व्यक्त करता हूं दीनानाथ। वो राम प्यारा ललनो हमारा, मैं सब
दूंगा वो राम के बदले में मैं खुद को मिटा दूंगा राम के बदले में मैं सब कुछ लुटा दूंगा राम के बदले में मैं सब कुछ विद्या को वो क्या जाने लड़ने में अभी नादानों से है राम प्यारा ललन हमारा राम प्यारा ललन हमारा वो राम प्यारा ललन हमारा ये सब कुछ ही लुटा दूंगा राम के बदले में मैं खुद को मिटा दूंगा राम के बदले में मैं सब कुछ खुद को मिटा दूंगा राम के बदले में मैं सब कुछ लुटा दूंगा राम के बदले में राम के बदले में राम के बदले में। इसलिए नाथ बस यही प्रार्थना है, याचना विचार करके करें स्वामी, विचार करके करें। सुन नभ गिरा प्रेम रस सानी हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। अति प्रेम भी मोह का कारण बन जाया करता है। राजेंद्र, हमें प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारा प्रेम पुत्रों के प्रति है, लेकिन जरा विचार करो, प्रेम इतना प्रबल मत करो कि उनके जीवन के लिए वो ठीक न रहे। आज तुम हमसे कह रहे हो कि विचार कर नहीं बोल रहे। अरे हम विचार कर बोल नहीं, हमारा तो आगमन ही विचार कर हुआ है। तब मुनिवर मन कीन विचारा, मैंने विचारा तभी आपकी अयोध्या में आया हूं। फिर कह रहे हो मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। राजेंद्र, मैं भी कभी विश्वरथ नाम का राजा हुआ करता था। हमारे पास राजपाट यश वैभव सब कुछ हुआ करता था, लेकिन जब जीवन के सत्य को जाना तो सब छोड़कर परमात्मा के भजन में लीन हो गया। इसकी भी आवश्यकता नहीं है। आपने कहा मैं आपको अपना सब कुछ दे सकता हूं, यहां तक कि खुद को लुटा दूंगा, अपने प्राण तक दे सकता हूं। तो राजेंद्र, यहां पर प्रेम तुम्हारा और अति प्रबल हो रहा है। अब विचार कर, आप नहीं यहां बोल रहे, यहां पर आपको विचारना चाहिए था। विचार करो, इस संसार में एक व्यक्ति को अपने शरीर और प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता।
और वही प्राण आज राम के बदले में तुम मुझे देने के लिए तैयार हो। सोचो, यदि तुमने अपने प्राण हमें दे दिए तो फिर राम का तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रह जाएगा। भाई, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, जब तक राम तुम्हारा पुत्र है, तुम राम के पिता हो, राम के जीवन का अच्छा बुरा सब देखने लायक हो, और प्राण ही नहीं रह जाएंगे तो फिर तुम्हारे जीवन में राम का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। क्या करोगे फिर राम का? तो यहां पर विचार कर आपको बोलना है राजेंद्र। अब हमारी बात को मानो। यदि आप हमारी बात नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अयोध्या आ गए हैं। यदि हम और कहीं भी जाते तो हमारे कार्य की पूर्ति हो जाती। उन दुष्टों से मैं स्वयं लड़ सकता हूं, उनका वध कर सकता हूं, लेकिन ऐसा मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं। और धर्म के कार्य में यदि मुझे ही किसी को मारना पड़े तो मेरा कार्य तो सब बिगड़ ही जाएगा। राजेंद्र, जाकर यदि कहता विष्णु से तो चल देते छोड़ गरुड़ आसन, करता यदि विनय में शंकर से तो हिल जाता उनका भी आसन। लेकिन मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, इसमें तुमको संताप हुआ, दुख हुआ तुम्हें भी देने में, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजेंद्र, यदि धर्म के कार्य में देने और लेने में किसी को कष्ट हो तो फिर वह कार्य फलीभूत नहीं होता। अब तो अफसोस मुझे हो रहा है कि मैंने तुमसे मांगा ही क्यों। हे दीनानाथ, बात यह है कि वो पुत्र है और पुत्रों के प्रति ममता होना स्वाभाविक है। आइए आइए प्रभु, आइए गुरुदेव। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। चक्रवर्ती निरपाल, मैं दोनों ज्ञानियों की वार्ता को बड़ी देर से सुन रहा था, विचार कर रहा था कुछ ना कुछ निकल कर अवश्य आएगा। लेकिन चक्रवर्ती निरपाल, तुम तो मोह में फंसते हुए चले जा रहे हो। एक काम करो, ये राम को मांग रहे हैं तो मैंने राम सौंप दो, राम और लक्ष्मण को सौंप दो, सौंपी हुई वस्तु वापस हो जाती है। जय हो, जैसी आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार ऐसा ही होगा। आओ बेटा राम, सौमित्र लक्ष्मण सिखाए। बेटा, आज मैं तुम दोनों भाइयों को कर्तव्य की बल वेदी पर बलिदान होने के लिए महामुनि विश्वामित्र जी के साथ भेज रहा हूं। अपने वंश की परंपरा का निर्वाह तुम दोनों भाइयों द्वारा हो बेटा, ऐसी मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं राम। तुम रघुवंशी रणधीर वीर, कर्मों में रहो अटल। कष्ट सहे वो दिन अब ना रहे। अब
धीर वीर कर्मों में रहो अटल। दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख का सोचना दुखी की चिंता, घर में जो बंधी जाए, सुख दुख ये आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। दुख आए जाए, ये लाल मेरा सुकुमार नहीं, आशीष है मेरा अचल। रघुवंशी रणधीर वीर कर्मों में रहो अटल। सतधर्म में हो बलिदान, प्राण बिन हो वो नहीं बिके। रघुवंशी रणधीर वीर कर्मों में रहो अटल। आपने हमें आदेश दिया है, हम आपके आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। आर्यावर्त में संतों को सताया जा रहा है, यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहे। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। यदि सो गए हम जैसे क्षत्रिय वीर, तो देश के गद्दार सारा वतन बेच देंगे। इसलिए आप तनिक भी चिंता ना करें। आप तो हमारा नमन और हमारा वंदन स्वीकार करें। हे पूज्य पूज्य वैलो, हमारा नमन। क्यों फिर साथ जा रहा ये लखन लाल, जो मेरा आज्ञाकारी है माता का आशीर्वाद और सारी शक्ति तुम्हारी। इसलिए आप हर्षपूर्वक हमें विदाई प्रदान करें। हे पूज्य, मुनि संग में कर रहे हम तपो वन गमन, हम तपोवन गमन। पूज्य वैलो हमारा नमन, पूज्य वैलो हमारा नमन। मुनि संग में कर रहे हम तपोवन गमन, हम तपोवन गमन। पूज्य वैलो
में रत हो, धर्म का भी नहीं धर्म का रत हो, यज्ञ रक्षा के कार्य में रत हो, धर्म का भी नहीं धर्म का रत हो, मुनि वाणी ज्ञान दानी, मुनि वाणी ज्ञान दानी, करे दुष्टों का दलन, पूज्य वैलो हमारा नमन, पूज्य वैलो हमारा नमन, मुनि संग में कर रहे हम तपोवन गमन, हम तपोवन गमन, पूज्य वैलो हमारा नमन, हमारा नमन, हमारा नमन, हमारा नमन और वंदन स्वीकार करें। आइए प्रभु, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से मैं आपको इनका पिता बना रहा हूं देवता, जगत पिता का पिता बना रहा हूं। ले जाएं, सेवक के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सौंपे भूपुर सही सुत बहुविध देई असीस, जननी भवन गए प्रभु। राम, तुमने पिताश्री से आदेश प्राप्त कर लिया, अपने जीवन में प्रथम बार वन की यात्रा करने जा रहे हो। मैं चाहता हूं कि संसार में मां का भी प्रेम अद्भुत होता है, अतुलनीय प्रेम होता है, यदि मां का आशीर्वाद भी तुम प्राप्त कर लो। अवश्य, हमारे हृदय में यही इच्छा थी, हम अविलंब आते हैं आपकी शरण में। जननी भवन गए प्रभु, सब कुछ तो मिल जाता है, बोलो पर्दा, परमा नहीं मिलती। आओ मेरे लाल, मैं कब से तुम्हारी राय देख रही थी कि मेरा बेटा राम मेरे पास कब आएगा। मेरे लाल, क्या आज अपनी सखाओं के साथ सरजू तट पर खेल खेलने गए? नित्य की भांति आप सोच रही हैं कि हमारे पुत्र खेल खेलने जा रहे हैं। नहीं मां, मैया बन को जात हूं, मुनि कौशिक के साथ, सुख से आय सुदीजिए, धरो शीस में हाथ। नित्य की भांति हम आज भी खेल खेलने जा रहे थे, लेकिन महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। उन्होंने हम दोनों बंधुओं को मांगा। हम दोनों बंधु उन्हीं की यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे हैं। हे मां, ओ